हेलो एस्पिरेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज एमर्जेंस ऑफ गांधी। अब हम देखते हैं कि गांधी जी की एंट्री कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधी जी का जो रियल नेम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर पे। पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में है। ठीक है। इनके फादर जो है एक दीवान होते हैं, उस टाइम के मिनिस्टर होते हैं। और जो महात्मा गांधी है उनकी जो सारी स्टडी है वो इंग्लैंड में हुई होती है। ठीक है। बाय प्रोफेशन ये एक बैरिस्टर होते हैं। अब हम देखते हैं कि गांधी जी का जो रोल है, सबसे पहले लॉ का जो रोल है वो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? उन्होंने शुरुआत की थी साउथ अफ्रीका से। तो गांधी जी इन साउथ अफ्रीका में वो क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हम देखते हैं। गांधी जी रिलाइड पेटिशन एंड मेमोरियल्स। गांधी जी का एक रूल था कि वो पेटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को ही फॉलो करते थे, कोई वायलेंस या ऐसे मेथड्स को फॉलो नहीं करते थे। तो उनका मोस्टली जो भी काम होता था वो पेटिशंस और मेमोरियल्स पे ही रिलाई करता था। ही सेट अप नटाल इंडियन कांग्रेस। इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस को स्टैब्लिश किया। स्टार्टेड ए पेपर, एक पेपर भी स्टार्ट किया इन्होंने जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। गांधी जी जो थे उनके मेथड्स क्या क्या थे भाई? गांधी जी जो थे किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, किसी चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका मेथड क्या था? किसी का कुछ मेथड होता है, कोई स्ट्राइक करता है, कोई वायलेंस करता है, कोई किसी और तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। तो गांधी जी के क्या मेथड्स थे? गांधी जी के मेथड्स थे पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस। मतलब आप डिसओबे करो। सिविल डिसोबीडियंस मतलब उनके जो सिविल लॉज हैं उनको तोड़ो, उनको मत मानो। सिविल डिसोबीडियंस को अगर हिंदी में हम बोलें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब उनकी आज्ञा का पालन मत करो, वो जो भी लॉ पास कर रहे हैं उनको मत मानो, टैक्स मत दो, ये वाले जो होते थे ये पैसिव रेजिस्टेंस मेथड यूज़ करते थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक तरह से सत्याग्रह भी बोला जाता है, जो कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक नाम दिया गया गांधी जी के द्वारा जिसको बोला गया है सत्याग्रह। गांधी जी ने ही 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म को फाउंड किया था। ठीक है। इस टॉल्स्टॉय फॉर्म का जो नाम है वो किसने दिया था? नेम बाय हरमन कालेनबाच। हरमन कालेनबाच ने ये टॉल्स्टॉय फॉर्म का नाम रखा था। ठीक है। ये टॉल्स्टॉय फॉर्म स्टैब्लिश किसने किया था? ये स्टैब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ही 1904 में फोनेक्स फार्म को स्टैब्लिश किया था। तो ये जो दो फार्म है ये गांधी जी ने स्टैब्लिश किए। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फार्म के नाम दे देते हैं कि इनको किसने स्टैब्लिश किया था या इनसे रिलेटेड कौन कौन से लीडर्स या पर्सन्स थे। अब देखते हैं कि गांधी जी इस टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। अब गांधी जी सत्याग्रह तो करते थे, गांधी जी ने सत्याग्रह किस चीज़ का नाम दिया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स को उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था। लेकिन इन सत्याग्रह में वो क्या टेक्निक्स यूज़ करते थे भाई? कुछ तो करते होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि जाके बैठ गए हैं। तो उसमें वो टेक्निक्स यूज़ करते थे वो हम देखते हैं। विथड्रॉल ऑफ कोऑपरेशन एंड बायकट, वो मतलब कि गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ में सहायता नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, और जो भी बॉयकॉट कर सकते हैं उन सभी चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे। जैसे फॉरेन क्लॉथ्स हो गए, लिकर शॉप्स हो गए, ऐसी चीज़ों का वो बॉयकॉट करेंगे। ट्रूथफुल, नॉन वायलेंट एंड फियरलेस, सच्चाई के साथ अपनी बात रखेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, अहिंसा का साथ देंगे, और फियरलेस एकदम एकदम निडरता से होकर अपना जो है वो सत्याग्रह करेंगे। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स पे नहीं करेंगे। डिक्लाइनिंग ऑनर्स, मतलब जो भी सम्मान में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें ऑनर दिया गया है, टाइटल्स दिए गए हैं जिनको भी, उन सभी को वो लौटाएंगे। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, और पूरी अथॉरिटी के ऊपर उनकी पोजीशन होगी, जैसे कि हाई पोस्ट पर जाना और वहाँ से उनको कॉपरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना करना। अब देखते हैं कि गांधी जी जब इंडिया आते हैं, ये सब तो जो है वो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं, ये सत्याग्रह की उनकी टेक्निक्स है। लेकिन जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो क्या करते हैं? गांधी जी इंडिया आते हैं, रिटर्न इंडिया इन 1915। 1915 में गांधी जी जनवरी में इंडिया लौट आते हैं। इंडिया आने पर सबसे पहला सत्याग्रह वो कहाँ करते हैं? इंडिया आने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह वो करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो कि बिहार में, चंपारण एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गांधी जी पहला सत्याग्रह करते हैं। इस चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया का ये सबसे पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। ठीक है। ये सत्याग्रह किसके खिलाफ था? कुछ तो कारण था ना कि गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह किया। तो दिस सत्याग्रह अगेंस्ट द फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन, जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के
जो पीजेंट थे उनको फोर्स किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि वो अपनी जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, उस पर इंडिगो उगाएं। ठीक है, अगर एक बार किसी ज़मीन पर इंडिगो उगा लेते हैं तो वो ज़मीन जो है बाद में बंजर हो जाती है। तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो किसानों पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही थी कि वो इंडिगो उगाएं। तो इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह किया था। अब क्या किया जाता था इस सत्याग्रह? पीजेंट फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन द 320 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड। उनकी जो पूरी ज़मीन का हिस्सा होता था उसके 3/20 हिस्से पे उनको इंडिगो उगाना होता था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फोर्स किया जाता था और इस सिस्टम को बोलते थे तिनकटिया सिस्टम। जो 3/20 पार्ट पर उनको इंडिगो उगाना होता था, उनकी जो भी ज़मीन होती थी, और वो जो पार्ट होता था ना वो भी ऐसा वाला नहीं कि बंजर वाले पे उगा दो, जो सबसे उपजाऊ पोर्शन होता था उस पर ही उगाना कंपल्सरी था। तो इस सिस्टम को बोला जाता था तिनकटिया सिस्टम। ठीक है, अब जब ये होने लगा फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ? जर्मन सिंथेटिक डाइज रिप्लेस्ड इंडिगो। जो जर्मन की सिंथेटिक डाइज थी उन्होंने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया और ब्रिटिशर्स का जो है ट्रेड है वो एकदम से ख़त्म सा होने लगा। अब इस जो सत्याग्रह है इसमें गांधी जी क्या करते, गांधी जी क्या चाह रहे थे, गांधी जी की डिमांड क्या थी इस सत्याग्रह से? तो गांधी जी डिमांडेड अबोलिश तिनकटिया सिस्टम, कि ये जो तिनकटिया सिस्टम है इसको अबोलिश कर दिया जाए, क्योंकि जो है ना तो पीजेंट्स को कोई फ़ायदा हो रहा है और उनकी जो ज़मीन है वो भी एकदम से बंजर होती जा रही है। पीजेंट्स को फोर्सफुली ये सब करना पड़ रहा है, अपनी मर्जी से नहीं हो रहा। गांधी जी ने डिमांड किया कि ये जो तिनकटिया सिस्टम है इसको अबॉलिश कर दिया जाए और गांधी जी डिमांड एक्सेप्टेड एंड 25% मनी एज कंपनसेटेड टू द पीजेंट्स। अब इस सत्याग्रह में क्या हुआ? गांधी जी की डिमांड जो है ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट क्यों कर ली? क्योंकि जो जर्मन सिंथेटिक डाई थी उसने रिप्लेस कर दिया इंडिगो को। अब इंडिगो को रिप्लेस कर दिया तो उनका फोर्सफुली इंडिगो उगवाना कोई ज़्यादा प्रॉफिटफुल काम तो रहा नहीं। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गांधी जी की डिमांड एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरी मनी या 50% मनी जो है वो वापस कंपनसेशन के तौर पे नहीं देंगे, सिर्फ 25% मनी कंपनसेट करेंगे पीजेंट्स को। तो इस चीज़ पे गांधी जी भी मान जाते हैं कि ठीक है, पूरी मनी ना सही लेकिन 25% मनी आप कंपनसेशन के तौर पे किसानों को दे दीजिए। तो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज वॉन बाय, किसके द्वारा जीता गया? गांधी जी के द्वारा। चाहे पूरी तरह से वो नहीं जीत पाए कि भाई उन्होंने बोला था कि 100% या 50% जो है कंपनसेशन किसानों को दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट 25% जो है वो मनी जो थी ब्रिटिशर्स ने पहली बार वापस की थी लेने के बाद में। तो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो गांधी जी के थ्रू जीता जाता है। नेक्स्ट जो गांधी जी करते हैं वो होता है, नेक्स्ट जिसमें मूवमेंट वो करते हैं वो होती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। 1918 में एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है जिसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी कहा जाता है। इसमें क्या इश्यूज थे भाई? ये स्ट्राइक क्यों रखी गई, क्यों ये स्ट्राइक की, गांधी जी क्यों इन्वॉल्व हुए? इसमें इशू था कि प्लेग बोनस विथड्रॉन। उस टाइम तक एक प्लेग बीमारी है, प्लेग फैल गई थी। ठीक है, तो प्लेग बीमारी जब फैली थी तो वहाँ के मिल जो वर्कर्स थे उनको बोनस दिया जाता था, लेकिन इस वक्त तक आते आते उनका बोनस को हटा दिया गया था। तो ये वर्कर्स के अंदर कि भाई हमें बोनस नहीं मिल रहा, तो वर्कर्स इस चीज़ से नाराज थे। वर्कर्स रिसीव नो हाइक इन सैलरीज। वर्कर्स को सैलरीज में कोई बढ़ोतरी नहीं मिल रही थी, जबकि जो मिल ओनर था उसको काफ़ी सारा प्रॉफिट हो रहा था। कैपिटलिस्ट मेड ह्यूज प्रॉफिट। जो ओनर्स थे, ट्रेड कर रहे थे और जो मिल के ओनर थे उनको प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट होने के बावजूद भी जो वर्कर की वर्किंग कंडीशन थी उसको ना ही इंक्रीज़ किया जा रहा था, ना ही उनकी सैलरी हाइक करी जा रही थी, और साथ ही जो प्लेग का जो बोनस है उसको भी हटा दिया गया था। इसलिए सब जो वर्कर्स हैं वो एक स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। इस स्ट्राइक को बोला गया है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, जो हुई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। इस हंगर स्ट्राइक में गांधी जी हिमसेल्फ अंडरटुक ए फास्ट अनटू डेथ। इस हंगर स्ट्राइक में गांधी जी ने खुद हंगर स्ट्राइक की थी, तब तक फास्ट करेंगे जब तक डेथ ना हो जाए। स्ट्राइक एंडेड एंड 35% वेजेस हाइक। ठीक है, ये स्ट्राइक एंड हुई किस चीज़ के साथ? इस स्ट्राइक को एंड किया गया और जो मिल ऑनर्स थे, जो भी मिल ऑनर थे, वो एग्री हुए किस चीज़ के लिए? कि जो वर्कर्स हैं उनके वेज में 35% वेज हाइक करेंगे, उनके वेजेस को 35% से हाइक कर देंगे। इस बात पर इस स्ट्राइक को एंड किया गया। तो ऐसे देखा जाए तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है ये भी गांधी जी की ही जीत होती है, गांधी जी और वर्कर्स की ही जीत होती है।
नेक्स्ट सत्याग्रह हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1917 से 18 तक, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह को बोला गया है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, पहला असहयोग आंदोलन, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला गया है खेड़ा सत्याग्रह को। अब ये खेड़ा सत्याग्रह क्यों किया? यहाँ क्या प्रॉब्लम आई? यहाँ प्रॉब्लम आई कि ड्रॉट पड़ा था 1918 में, बहुत भयंकर ड्रॉट हुआ था, ठीक है। ड्रॉट के कारण क्या हुई? सारी फसलें खराब हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड द ईल्ड वॉज लेस देन 1/4 द नॉर्मल प्रोड्यूस टैक्स रिमिशन। तो उस वक्त का जो रेवेन्यू कोड था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी भी कारणवश, चाहे ज़्यादा बारिश हो जाए या सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, किसी भी कारणवश अगर आपकी फसल जो है वो 1/4 से जो नॉर्मल प्रोड्यूस होता है, जैसे बाकी साल में आपके पास अगर 4 क्विंटल गेहूं हो रहा है और इस साल आपके पास बहुत ही कम गेहूं है, उस प्रोड्यूस से 1/4 ही आपके पास फसल आई है, तो इस मामले में जो टैक्स है वो आपका माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? सूखा पड़ने के बावजूद भी किसानों से पूरा का पूरा टैक्स वसूल कर रही थी। अब उनकी क्रॉप तो फेल हो गई, तो वो टैक्स भरेंगे कैसे? तो इस चीज़ के खिलाफ जो है ये खेड़ा सत्याग्रह किया गया था, जिसको फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? उन्हें पता है कि सूखा पड़ गया, किसान जो है वो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, टैक्स पे करने में फेल हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कह दिया कि अगर जो कोई भी है टैक्स पे नहीं करता है, टैक्स भरने में फेल हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए। तो इसलिए खेड़ा सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था। इस जो सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह, इसमें गांधी जी तो इन्वॉल्व थे, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह के जो मेन लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस खेड़ा सत्याग्रह के मेन लीडर थे, और जो सरदार का टाइटल है वो भी इन्हें इसी खेड़ा सत्याग्रह के टाइम पे मिला था। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें और कुछ भी देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का लेक्चर। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।